पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि दुनिया जानती है कि इमरान खान का बनी गाला का खर्च जहांगीर तरीन उठाते हैं। खान साहब ने कभी जिंदगी में पैसे नहीं कमाए तो इतने बड़े घर में कैसे रहते हैं। सिंध 65% गैस पैदा करता है, यहाँ के लोगों के पास गैस नहीं। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी अनवर सुमरो एडवोकेट हनीफ सिद्दीकी साहब का रुकन कौमी असम्बली शब्बीर अंसारी और दीगर भी मौजूद थे। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि सिंध को अगर वसाल मिल जाए तो गुर्बत खत्म हो सकती है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के 13 साल नाकिस कारकर्दगी जिम्मेदार आसिफ जरदारी हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके दौरे हुकूमत में सिंध में ना तो कारखाने लगे और ना ही कारोबार के मौके फराहम किए गए। बेरोजगारी आसमान को पहुंच गई है। सिंध हुकूमत तमाम वसाइल अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन आ रहे हैं तो MQM बल्दियात की बात कर रही है। पीपल्स पार्टी और MQM एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर सिंध से गुर्बत खत्म करेगी। जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में काम किए हैं उसी तरह सिंध में भी तरक्याती काम कराए जाएंगे। मैं हैदराबाद प्रेस क्लब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको आज इधर मौका दिया, इधर आके बात करने का। आप भाइयों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और बिलखुसूस मैं हमारे हैदराबाद डिवीज़न के मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब मोहम्मद अनवर सुमरो साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ की आज महफिल और सिंध के अंदर गुर्बत के बारे में बात कर रहे हैं। और जाहिर है कि इन दोनों चीज़ों का एक साथ, एक चोटी दामन का साथ है। अगर सिंध को सिंध के वसाइल के ऊपर कुदरत मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला सिंध के अंदर जो एक इंतहा की गुर्बत है वो बेहतर हो सकती है, उसकी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान की 65% से ज़्यादा की गैस सिंध में निकलती है, लेकिन आज सिंध के अंदर बशमूल हैदराबाद में हर जगह लोड शेडिंग हो रही है गैस की। घर में चूल्हों में गैस नहीं है, माएँ अपने बच्चों को नाश्ते बगैर स्कूल भेजने में मजबूर हो चुकी हैं। इधर नहाने के लिए, वज़ू करने के लिए गर्म पानी नहीं है और अभी तो सर्दी की लहर शुरू हुई है। और जिस सूबे से 65% गैस निकलती है वहाँ पर हर गांव गोट के अंदर भी गैस नहीं है। और जहाँ पे गैस है, जैसे मैंने आपसे गुजारिश करी कि हैदराबाद शहर में, तो वहाँ पर आप देख लें कि कहीं पर भी गैस नहीं आ रही। ये PTI की हुकूमत की भी नाकिस कारकर्दगी है। और जो सिंध में गुर्बत है, मैं समझता हूँ कि 13 साल से 14 साल से आज आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत है सिंध के अंदर और उनको भी जवाबदेह होना चाहिए कि 14 साल में उन्होंने क्या काम किया है, कितने इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए हैं, कितनी सरमायाकारी सिंध में लेकर आए हैं, कितने कारखाने सिंध में लगाए हैं, क्या करा है सिंध के आवाम की तरक्की के लिए, क्या इन्होंने मनसूबाबंदी करी है, तो वो कहीं नज़र नहीं आ रही। उनको और पीपल्स पार्टी वालों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास वसाइल रखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास इख्तियारात रखते हैं। अब इलेक्शन की बात शुरू हुई है, इलेक्शन का वक्त आया है लोकल बॉडीज़ का भी और सूबे का भी, तो MQM बात करने लगी है कि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट को, डिवीज़न को ज़्यादा इख्तियार दिए जाएं, जो बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात इलेक्शन से पहले ही क्यों होती है? और आप जानते हैं कि पिछले 14 साल में 10 साल MQM और पीपल्स पार्टी जो थे वो इकट्ठे हुकूमत करते रहे। तो आज जो भी बात कर लें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी ये दोनों, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सिक्के के दो रुख हैं। कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान चलकियारी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।